नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। टीआरएस कॉलेज रीवा में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया संबोधित। मेडिकल कॉलेज रीवा में परिसंवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन। रीवा में सामूहिक विवाह एवं निकाह का हुआ आयोजन। पति की पिटाई से घायल पत्नी की मौत हत्या का मामला दर्ज। रीवा में मनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का समारोह। रीवा में अविवाहित मां ने नवजात बच्ची लेने से इनकार किया, 1 महीने बाद मौत। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने छात्रों को दिया सफलता का 3A मंत्र। मऊगंज में ऑटो पलटने से घायल छात्रा की मौत। टीआरएस कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर महेश शुक्ला की सेवानिवृत्ति पर हुआ विदाई समारोह। रीवा के जेपी स्कूल ऑफ प्रैक्टिस में मनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। और मध्य प्रदेश में नवंबर के पहले हफ्ते तेज बारिश का अलर्ट, ठंड के साथ बौछारें रहेंगी जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर टीआरएस कॉलेज रीवा में आयोजित युवा अभिप्रेरणा कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने छात्रों को संबोधित किया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के पहले दिन 1 नवंबर को मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के एनसीसी छात्रों ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। यहीं पे अपना ग्रेजुएशन किया था और मेरी परवरिश में इसीलिए टीआरएस का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि बताया हमारे जस्टिस साहब ने कि हम इसके सामने से गुजरा करते थे, तो हमने तो यहाँ पे अपना स्कूल भी पूरा गुजारा है और हमेशा इसके सामने हम पैदल ही घूमते रहते थे। उस समय तो रिक्शे के भी पैसे नहीं होते थे। यहाँ आप आए, आपने यहाँ पर बच्चों का उत्साह बढ़ाया और आपके मार्गदर्शन से ये समझ में आ गया है कि भविष्य में कौन कहाँ पहुँचेगा किसको मालूम है। कल कोई कलेक्टर बन सकता है, कल कोई बहुत बड़ा नेता बन सकता है, कोई बहुत बड़ा चीफ बन सकता है, लेकिन ऊंचाई पर पहुँचने के बाद आपका व्यवहार कैसा है, आप काम कैसे कर रहे हो, कहीं आप अहंकार में अपने को बहुत बड़ा तो नहीं समझने लगे हो। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग छात्र छात्राओं से परिसंवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे। मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मेडिकल छात्रों को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद जनार्दन मिश्रा, डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी मौजूद रहे। तो सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की 70वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयां। मैं भारतीय सेना का प्रमुख होने के अलावा मैं रीवा की पावन धरती का सुपुत्र हूँ, जो संस्कार, जीवन मूल्य और राष्ट्र प्रति समर्पण की भावना मैंने इसी माटी से सीखी है। और इसका सफ़र जैसे बताया है रीवा के मढ़ी गांव से शुरू हुआ था और ये आज तक का सफ़र जो है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे जैसे बताया भी गया है कि हमने जो भी कुछ सीखा है पूरे परिवार ने, इसमें रीवा का बहुत ही अहम रोल रहा। इसके पहले कि मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाऊँ, मैं हमारे वीर सपूत नायक नर्सिंग असिस्टेंट दीपक सिंह के बारे में बातचीत करना चाहूँगा, जिन्होंने 2020 में गलवान में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। वो इसलिए उनका नाम लेना यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि वो नर्सिंग असिस्टेंट थे और जब तक उन्होंने सांस रही, तब तक उन्होंने भारतीय और चीनी दोनों सिपाहियों को पूरी सेवा से संभाला, सब कुछ किया
और अपने प्राण न्यौछावर किए देश की सुरक्षा के लिए। इसके लिए उन्हें वीर चक्र से नवाजा जाए। कुछ लोग यहाँ जनरेशन सी के दिख रहे हैं और ये साथ मेरा जो है वो तकरीबन सन 72 से शुरू होता है, जब से मेरे भाई साहब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया था और मैं 8 साल की उम्र में मैं यहाँ पर आ गया था। यूपी हॉस्टल में रहता था और सैनिक स्कूल रीवा की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था। समझ में तो कुछ आता नहीं था, मटर गश्ती करता रहता था, लेकिन उस समय ये था जितने भी भाई साहब के साथी थे वो मुझे काफ़ी बोलते रहते थे, बेटा कुछ पढ़ लो, कुछ बन लो। और मैं भी उसी चक्कर में लोग कब मुझे पढ़ा गए, कब क्या कर गए मुझे पता नहीं लगा। मैं सैनिक स्कूल का कॉम्पिटिशन एग्जाम पास हो गया, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे पास हो गया। लेकिन ये जिस ढंग से यहाँ पे मैं, कोई मुझे मैथ समझा रहा है, कोई ये समझा रहा है, वो समझा रहा है, मैं घूमता रहता था हमेशा और सब कुछ ना कुछ मुझे पढ़ाने में लगे रहते थे। मुझे लगता था कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के मेरे पीछे क्यों लगे। लेकिन जो भी हुआ आज उसका आप देख रहे हैं, सौभाग्य कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत रीवा जिले के मारतंड स्कूल क्रमांक 3 के मैदान में एक विशाल जिला स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पुनीत और भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर किया। ये सम्मेलन प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में वर वधू ने विवाह और निकाह के लिए जोड़ों ने एक साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। विवाह के लिए जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरों की रस्में पूरी हुई, वहीं निकाह के लिए भी इस्लामी रीति रिवाजों का पालन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने नव दंपतियों को सफल दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पाली गांव में पति की मारपीट से गंभीर रूप से घायल हुई पत्नी रंजना केवट की संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना 4 दिन पहले की है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद पति ने रंजना केवट पर क्रूरता से हमला कर दिया। मारपीट में गंभीर चोटें आने के कारण उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतका की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के गठन के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को रीवा जिला मुख्यालय पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का समारोह अत्यंत उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे, जिन्होंने ध्वजारोहण किया। समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगान एवं मध्य प्रदेश गान के सामूहिक गायन के साथ हुआ, जिससे पूरे प्रांगण में प्रदेश के गौरव और एकता का भाव उमड़ पड़ा। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी और राज्य के विकास के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊर्जावान नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में दृढ़तापूर्वक अग्रसर है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में एक अविवाहित मां ने अपनी नवजात बच्ची को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती मासूम की 1 महीने बाद शनिवार को मौत हो गई। पुलिस के अनुसार परिजनों ने भी नवजात को अपनाने से मना कर दिया था। जन्म के तुरंत बाद पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन उपचार के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शनिवार को सतना पहुंचे, जहां वे 53 साल बाद अपने बचपन के स्कूल सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल गए। जनरल द्विवेदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें भविष्य में सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मंत्र दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की सफलता की नींव विद्यार्थी जीवन में ही रखी जाती है, इसलिए छात्रों को अपने दृष्टिकोण और क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए। जनरल द्विवेदी ने छात्रों को सफलता के लिए एक प्रभावी मंत्र दिया, जिसे उन्होंने 3A बताया। इस मंत्र में
3 प्रमुख तत्व शामिल हैं। पहला ए है एटीट्यूड। उन्होंने कहा कि सही एटीट्यूड से ही सकारात्मक दृष्टिकोण और पॉजिटिविटी आती है। दूसरा ए है एडेप्टेबिलिटी। ये आपको अपने अंदर समय के साथ आवश्यक बदलाव लाने में सक्षम बनाती है। तीसरा ए है एबिलिटी। ये वो गुण है जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। मऊगंज थाना क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही छात्रा अनुष्का पटेल की ऑटो पलटने से मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अनुष्का को संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार अनुष्का पटेल स्कूल से ऑटो रिक्शा में सवार होकर घर लौट रही थीं। रास्ते में अचानक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा के शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर महेश शुक्ला की सेवानिवृत्ति पर प्राध्यापक संघ ने गरिमा में विदाई समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने डॉक्टर शुक्ला के शैक्षणिक योगदान, छात्र हित और प्रेरक व्यक्तित्व की सराहना की। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने महाविद्यालय को परिवार बताया और सहकर्मियों, विद्यार्थियों के स्नेह के लिए आभार जताया। रीवा के जेपी स्कूल ऑफ प्रैक्टिस पड़रा में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती पूजन और राज्य गान से हुई। डायरेक्टर रितेश द्विवेदी ने प्राचार्य अनिल कुमार श्रीवास्तव को पौधा भेंट कर सम्मानित किया। विद्यालय परिवार ने मां के नाम एक पेड़ लगाया। कार्यक्रम में अभिभावक, छात्र एवं सभी शिक्षक उपस्थित रहे। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में नवंबर का मौसम पिछले 10 सालों की तरह ठंड के साथ बारिश लेकर आ रहा है। मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, श्योपुर, मुरैना, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और रीवा में हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।